महावीर जी, आप अभी मुख्यमंत्री जी और विभागीय मंत्री की जो है प्रशंसा करते नजर आ रहे थे, लेकिन हमने ये सुना है कि आप लोगों की मांग को पूरा करने के बजाय वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करने जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, शासन का काम है, शासन तो कुछ भी कर, हम भी चाह रहे हैं भाई, हमको 1 साल कम से कम आप धान खरीदी से हमको पृथक कर दीजिए, हम अलग रहना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं, हम शुरू से कर रहे हैं कि हम हमारे जो ऑफिशियली और जो काम है हम करने के लिए तैयार हैं। हमको सिर्फ धान खरीदी से आप अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए, जिससे आपको ये भी तो पता लगे कि वास्तविक में धान सूखता है कि नहीं सूखता। हम लोग वही चाह रहे हैं भाई। उनकी व्यवस्था है, वो तो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, पूरे हाई व्यवस्था कर सकते हैं, प्रशासन उनके हाथ में है। अगर उन्होंने 15 नवंबर से खरीदी चालू कर दिया, आप लोग यहाँ धरने पे बैठे रहे जी, अगर उन्होंने चालू कर दिया, मुझे पता है कि अगर उन्होंने चालू कर दिया खरीदी, तो आप लोग कुछ तो करेंगे। क्या तैयारी आप लोग, कोई प्लानिंग है, प्लान बी है? कैसे मनवाएंगे सरकार से, कैसे मनवाएंगे? क्योंकि देखिए, जनता अगर आप लोग को देख रही है, सुन रही है, तो वो ये जानना चाहेगी आप लोग रणनीति क्या है, ऐसा क्या दबाव बनेगा, कैसे बनेगा, किन चीजों को लेके बनेगा। किसान जो देख रहे हैं उन्हें समझ में आना चाहिए। वो भी असमंजस में होंगे, जिनसे हम धान खरीदी करवाते थे वो तो भैया हड़ताल पे हैं। जो खरीदी करेगा तो कैसे करेगा, नहीं करेगा, कब करेगा, टोकन कब बांटेगा, क्या कब करेगा, क्योंकि यहाँ हर किसान के व्यक्तिगत संबंध है, हर गांव में है, वो भी असमंजस में है। तो आप लोग सरकार से मांगे कैसे मनवाओगे, क्योंकि अभी 11 दिन हो चुका है, वैकल्पिक व्यवस्था चल रहा है, आप लोगों का प्लान बी क्या है? जी, देखिए आपको बताऊं, हमने तो अभी तक सिर्फ यही मांग किया था। हमको शुरू से हमने यही कहा था कि हमको धान खरीदी कार्य से आप पृथक कीजिए, बाकी हमारी जो मूल काम है हम तो कार्य करने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार हमारी उस चारों मांग में कोई भी मांग अगर पूर्ण मतलब चारों मांग नहीं मानती है तो हम तो अनिश्चितकालीन बैठे। देखिए, आपको यहाँ उज्ज्वला गैस का वितरण अभी प्रभावित है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य प्रभावित है, रबी बीज वितरण का कार्य प्रभावित है, रबी ऋण वितरण का कार्य प्रभावित है, ब्याज अनुदान का कार्य प्रभावित है, ईआरपी का जो सरकार से समृद्धि केंद्र शासन की जो योजना है वो कार्य प्रभावित है। हम तो सिर्फ अब ये चाह रहे हैं कि हमारी मांग तत्काल पूर्ण कर दे, हम तुरंत जाके सब जितने भी कार्य हैं करेंगे। अगर शासन हमारी मांग पूर्ण नहीं करती तो हमारी पूरे काम यहाँ ठप रहेगी, हम तो प्रभावित करेंगे ना। हम तो कार्य जब अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे हुए हैं। आप लोग नहीं जाएंगे तो सीधे सीधे जो है पूरे जो लाभार्थी हैं वो वंचित होते रहेंगे, देरी होती रहेगी, है ना। इससे पूरा फसल का चक्र भी जो है ये भी प्रभावित होगा, क्योंकि सारी चीजें जो है आप लोगों से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें मैं दिखाना चाहूंगी, तो दिखाइए। बोरिया बिस्तर लेके पहुंचे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो उम्मीद करते हैं कि जल्द जो है इनकी मांग को पूरी की जाए। कई लोग अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं। यहीं पर सोते हैं क्या रात को आप लोग? मच्छर काटता है? निगम ने पानी दिया हुआ है आप लोगों को पीने के लिए, बाकी स्वयं से किए हैं। धरना स्थल बना दिया गया है इसको शहर के कोने में। शहर वालों को कैसे पता चलेगा अंदर क्या चल रहा है? और इसके अलावा कोई व्यवस्था दिया जा रहा है? सब अपने से किया जा रहा है। क्या उम्मीद करते हैं कब तक होगा पूरा? 14 तारीख बिल्कुल हो जाना चाहिए। 14 तारीख कल मिठाइयां बट सकती है। अगर ये वीडियो शासन प्रशासन बैठे अधिकारी कर्मचारी देख रहे हैं तो उनसे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मांग जायज मांगों को पूरी नहीं की जाएगी तो इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा। 3100 रुपए धान खरीदी की आप बात करते हैं, धान खरीद तो लेते हैं पर क्या खरीदने के बाद संभाल सकते हैं? अभी हम लगातार जो है कई ऐसे धान संग्रहण केंद्रों का दौरा कर रहे थे जहां पर इतनी बर्बादी हमने धान की देखी जितना कोई सोच नहीं सकता। इतनी बर्बादी, जब वो लापरवाही कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, फिर भी उन्हें लाभ दिया जा रहा है सुगत वगैरह का, बताइए, दिया जा रहा है। और जो खरीदी कर रहे हैं, जो आपके सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसके बेस पे आपकी सरकार बनती है, उनकी मांग आप नहीं सुनते हैं, तो ये चिंता का विषय है। शराब भट्टियां खोलने में समय नहीं लग रहा है, स्कूल बंद करने में समय नहीं लग रहा है, लेकिन जिन वादों को आप करके सरकार में आते हैं उससे जुड़े चीजों को पूरा करने में समय क्यों लग रहा है? ये बड़ा सवाल या निशान है, हर किसी के मन में आ रहा होगा। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, थोड़े व्यक्तिगत सवाल हो जाएं। आप किस पद पे हैं और क्या काम करते हैं? सर, मैं लिपिक के पद में हूँ, बेनूर समिति, नारायणपुर जिला। काम बंद है, कैसा लग रहा है? कैसा लगे? किसान फोन कर रहे हैं, नहीं फोन कर रहे? कब से है, क्या है, कब आ रहे हो? किसान फोन कर रहा है। अगर आप मतलब जो हमारे भाषा में चलती है हल्वी, उसको हिंदी में कन्वर्ट करूंगा। फोन करे, आज की बात है, कल की बात है, जो फोन करते हैं वो कब आओगे, ऐसा वाला बात चल रहा है। तो मैं बोला हम लोग नहीं आएंगे ऐसा करके। तो उन लोग बोले अरे इधर तो भर्ती चल रहा है यार, सचिव पटवारी ऑपरेटर नया खोज रहे हैं,
ऐसे में तो पूरा बुरा हाल हो जाएगा। उन लोग खुद परेशान है, मतलब उन लोग ये जान रहे हैं कि आपके बिना इन लोग पटवारी सचिव और ये अपना जो नया ऑपरेटर बन गए उन लोग खरीदी कर ही नहीं सकते। वो बने बनाए किसान सिस्टम में नए लोग को बिठा दोगे तो उनको समझने में समय लग जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्वयं किसान बोल रहा है मेरे में फोन करके कि आप लोग नहीं आओगे तो ऐसा होना संभव नहीं है। यहाँ ऑपरेटर्स नहीं आए हैं क्या? आए हैं। कौन कौन है? हाथ उठाइए थोड़ा। ऑपरेटर्स कितने हैं? हाथ उठाइए, उठाइए। तो डिमोशन हो गया है आप लोगों का। साल भर काम करते थे, तनख्वाह मिलता था साल भर का, 6 महीने का मिलेगा। लोन कितने लोगों के चल रहे हैं? बाइक स्कूटी लिए हो, कैसे पटाओगे? ऑपरेटर है, आइए। आपका शुभ नाम क्या है? मैं पवन तिवारी, कोंडागांव जिला से कंप्यूटर ऑपरेटर। आप लोगों के डिमोशन को लेकर के मैं व्यक्तिगत सवाल करने जा रहा हूं जी। कि इस डिमोशन से व्यक्तिगत जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो हमारा विगत 2007-8 से हम कंप्यूटर का कार्य कर रहे हैं समिति में धान खरीदी हेतु। अगर हम 12 माह का पहले दिया जाता था हम अपने को पेमेंट, अब 6 महीना का कर दिया गया है। तो सबसे पहली बात क्या, हमारा तो प्रमोशन, दुनिया में ऐसा कार्य होता है जो भी एक निजी कर्मचारी भी होता है उनका हमेशा प्रमोशन ही होता है और हमेशा पेमेंट बढ़ते रहता है। हमारा ये सरकार ऐसा स्थिति बना दिया है कि प्रमोशन के जगह डिमोशन हो गया है। तो हम 6 महीना कार्य करेंगे, करते तो 12 माह है, लेकिन 6 महीना अपने को पेमेंट मिलेगा तो हम अपने परिवार को किस तरह से भरण पोषण करेंगे? समय पे मिलता है पैसा? नहीं, समय पे नहीं मिलता है, लेकिन हमारा एक ऐसा स्थिति रहता है समिति के द्वारा हमको कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके देते हैं, बाकी मतलब ऊपर से समिति को पैसा मिल जाता है। ये मतलब एक समिति का सहयोग हम ऑपरेटर के ऊपर रहता है, लेकिन पेमेंट तो 3-4 महीना बाद ही आता है। और कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं प्रदीप कुमार सेठिया, बस्तर जिला कंप्यूटर ऑपरेटर संघ का हूँ। सर देखिए, पिछले 18 सालों से हम किसानों का डाटा से लेके पूरे सरकारों का डाटा को एकत्रित करके उनको बराबर समय पे दे रहे हैं, लेकिन आज हमको उसके एवज में मिला क्या? डिमोशन। सीधी बात है, मैं कहना चाहूंगा शासन प्रशासन से, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का विष्णुदेव सरकार का सुशासन है? हम एक ही मांग है सर कंप्यूटर ऑपरेटर संघ का कि हमें पुनः पिछले वर्ष की भांति 12 महीना वेतन प्रदाय किया जाए और हमें एक विभाग, निश्चित विभाग तय करके हमें नियमितीकरण किया जाए। जरा ये बताइए कि ये डिमोशन का जो ख्याल है मुख्यमंत्री जी के जहन में आया था या विभागीय मंत्री के? कुछ तो जानकारी होगी आप लोगों की, किसने करवाया, क्यों करवाया? कुछ तो कारण दिए होंगे डिमोशन करने का। प्रमोशन करने का कारण बोल सकते हैं कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे थे, प्रमोशन किया जाता है। डिमोशन का कारण क्या रहा? मेरे ख्याल से मार्केट अपना जो है ना, वहां से हो सकता है, क्योंकि हम 6 महीने धान खरीदते हैं, उनको ये लगता होगा कि 6 महीने के बाद ये ऑपरेटर खाली बैठते होंगे, इसलिए शायद उनका डिमोशन किया। कितनी योजनाओं का काम करते हैं आप? हम तो सर प्राय बहुत योजना का चल, सबसे जैसे पहले गिना रहे थे, जी 8-10 तो गिनाई दिया उन्होंने। 8-10 तो ये तो साल भर चलते हैं। जी साल भर चलते हैं ना। जी साल भर चलता तो फिर साल भर जब चलता है तो फिर डिमोशन कैसे? जी। और हमारे बदले में सरकार आउटसोर्सिंग, मतलब हमारे बदले में दूसरा ऑपरेटर नियुक्ति कर रहा है, जो सरासर अन्याय है। अगर ऐसा हुआ तो हम इस आंदोलन को आगे भी जारी रखेंगे और हम धरना स्थल से नहीं हटेंगे। मतलब नई नौकरियां देंगे तो पुराने लोगों को हटा देंगे और ये उन्हें गिन लिया जाएगा नौकरियां देने में जी, लेकिन निकालने वालों को गिनती नहीं की जाएगी। सीधी साफ बात। नौकरी देंगे, पुराने को निकाल करके देंगे, एक ऐसा न्याय है। जी हाँ, बस्तर संभाग के लगभग 12 से 1500 के कर्मचारी इस वक्त धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और इनकी मांगे 4 सूत्री है, जिसे लेकर के सरकार के आगे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल तो शांतिपूर्ण तरीके से सब नजर आ ही रहा है। अब उम्मीद ये कर रहे हैं कि कल के दिनांक तक, यानी 14 नवंबर तक इनकी मांग पर ठप्पा लगाया जा सके, कुछ आश्वासन देकर इन्हें लौटाया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भी रोमांचक होगा देखना कि इनके द्वारा क्या किया जाता है। हमारे सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा, इस वीडियो को इतना फैलाएं कि मंत्री जी तक चले जाए। पता है मुझे, देखते जरूर हैं, वरना अगली बार जब कोई मंत्री आएंगे तो हम बिल्कुल उनके पास इस सवाल को लेकर जरूर पहुंचेंगे और करेंगे उनसे सवाल। दारू दुकान खोलिए, स्कूल बंद करिए, सड़कें गड्डी है मत बनवाइए, प्रमोशन के नाम पे डिमोशन कर दीजिए, खरीदी कीजिए धान लेकिन उसे सड़वाइए संग्रहण केंद्रों में।
ये कैसा सरकार, कैसा न्याय, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है।